हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल आप सब लोगों के। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रीत कनाडा। ठीक है जी, तो बड़े टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बिजी था थोड़ा। पहले गया था बैंफ जैस्पर वेकेशन पे घूमने गया था। उसके बाद अभी कैलगरी स्टैम्पिड चल रही थी, जो कि कैलगरी में पूरे साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है। मैंने पिछले साल वीडियो डाली हुई है 2022 में 23 में, आप जाके देख सकते हो अगर आपको नहीं पता। तो मैंने ये सब चीज़ों की वीडियो नहीं डालता, मैंने थोड़ी बंद कर दी है क्योंकि आप लोग नहीं देखते। मैं भी नहीं देखता, किसी की यूट्यूब पे इतना टाइम कहाँ होता है। अब सब लोग रील्स शॉर्ट्स शॉर्ट वीडियो देखते हैं 30-40 सेकंड की, है ना। अब लॉन्ग वीडियो के इतना अब रहा नहीं ट्रेंड सा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ भी सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपका कीमती टाइम, मेरा कीमती टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे भी। जिंदगी में ना एक बार हर बंदे को, जिसके पास 20 से 25 लाख है, बाहर इंडिया से किसी कंट्री में ज़रूर जाना चाहिए। जैसे मैं कनाडा में रहता हूँ, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो एक बार कनाडा आपको ज़रूर आना चाहिए। अब बाकी देशों का मेरे को नहीं पता। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, फिर अपना यही है मेन, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा। बाकी अगर ये सब देशों के लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वहाँ पे भी ऐसा ही होता है तो आप कमेंट करके बता दो। तो जिस भी कंट्री का आपका वीज़ा लगता है, एक बार ज़रूर इंडिया से बाहर निकलो। स्पेशली अगर आप छोटे शहरों में रहते हो। बड़े शहर में किन को मानता हूँ, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, मुंबई, पुणे। ये जो 4-5 बड़े शहर हैं, अगर आप इनमें रहते हो फिर थोड़ा बहुत ठीक है, फिर भी आपको एक बार आना चाहिए। पर अगर आप इनके अलावा शहरों में रहते हो, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, जम्मू, राजस्थान, और जो भी हैं, तो आपको ज़रूर वहाँ से एक बार निकल के बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है बाहर की कंट्रीज़ में और हमारे शहरों में। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं भी आपके पास 25 लाख थे, आपने लगा दिया, आप आ गए कनाडा, जा अमेरिका, जा कहीं पर भी। तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसे रहने वाली है, आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करने को पड़ेंगी, आप क्या कुछ सीखोगे, उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन दिस फर्स्ट क्लास वीडियो। भाई, जब भी कोई बंदा किसी बाहर की कंट्री में जाता है तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज उसकी लाइफ में होता है भी, एक तो उसको जगह का नहीं पता। ठीक है, अब जिस गांव में, जिस शहर में आप रहते हो, उसकी अकेली अकेली गली का, सड़क का, आपको हर बाजार का पता होता है क्योंकि आपने 15-20 साल वहाँ पे बिताए होते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज है भी, आप नई जगह जा रहे हो, आपको कोई रास्ता, कोई दुकान, कोई कुछ नहीं पता, कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्या जाना है। ठीक है, तो जब आप नई जगह पे जाओगे, आप रूम ढूंढोगे, फिर अनजान लोगों के साथ रहोगे। ठीक है, 2-3 बंदे आपके घर में, बेसमेंट में, रूम में, शेयर में होंगे। तो उससे आपको क्या होगा भी, आपको बाहर रहना आ जाएगा। आप अभी तक तो माँ बाप के साथ रहते हो ना, जब माँ बाप के अलावा आपको अनजान बंदों के साथ रहना पड़ेगा तब आपको समझ आएगी भी घर में कैसे रहते हैं। जब आप किसी दूसरे के साथ रहोगे, वो बाथरूम नहीं साफ करेगा, वो किचन में ऐसे ही कोई सफाई नहीं करेगा, है ना। इंडिया में आप भी नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता था क्योंकि पता है मम्मी कर देगी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप जब बाहर लोगों के साथ रहोगे तब आपको घर में रहना आएगा। आपको बेसिक डिसिप्लिन और एटिकेट्स आएंगे भी, कैसे घर में रहते हैं, कैसे खाना खाने के बाद बर्तन धोने पड़ते हैं, कैसे रूम को साफ करना पड़ता है, सारा वैक्यूम वगैरह, आपका ब्लैंकेट, चादर वगैरह सारा कुछ सेट करके रखना पड़ेगा। तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें पहले 5-6 महीने या 1-1.5 साल में आ जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर बंदे को इतना सा तो आना चाहिए, अपना काम करना, सेल्फ डिपेंडेंट सबको बनना चाहिए। ऐसे नहीं है भी फिर जो चीज़ लाए फेंक दिए और भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप बाहर की कंट्री में आते हो आपको सारा कुछ खुद करना पड़ता है। और मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, आज मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका हूँ। खाना खा के या बर्तन भी धोता हूँ, रखता भी हूँ, कपड़े भी अपने खुद धोता हूँ। ठीक है, फिर अपना रूम भी खुद साफ़ करता हूँ, वैक्यूम, चादर वगैरह, कंबल वगैरह सारा कुछ सेट करके रखता हूँ। तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी, ये चीज़ें आपको इंडिया में रहकर कभी नहीं आएंगी। इसलिए मैं बोलता हूँ भी इंडिया से ज़रूर एक बार बाहर निकलो। जैसे इंडिया में आप हॉस्टल में जाते हैं, कई बच्चे हॉस्टल में डिग्री करने भेज दिया, माँ बाप ने चंडीगढ़ भेज दिया, दूर भेज दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है आज के टाइम पे। स्पेशली अगर मैं पंजाब में हूँ और मेरे को चंडीगढ़ भेज दिया पढ़ने के लिए, तो पहले तो चंडीगढ़ में माहौल बहुत अच्छा होगा पंजाब से। होशियारपुर में रहता था ना मैं, तो वहाँ से माहौल बिल्कुल डिफरेंट होगा।
अब एक छोटे से शहर में, एक मैं बड़े शहर में चला गया पढ़ने, मेरी हवा डेफिनेटली ख़राब होगी, इतना अच्छा कुछ देख के मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बहुत कम में 100 में से एक होगा कोई जो छोटे शहर से बड़े शहर में जाके भी बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई लिखाई कर ले, पर मोस्टली 99 बंदों से नहीं होगा। आप वो 3-4 साल अपने हॉस्टल में ख़राब करोगे, दारू पियोगे, ये सारे नशे पत्ते करोगे, और फिर इधर उधर घूमोगे, खाओगे पियोगे, है ना, पैसे घर वालों से मंगा के उड़ाते रहोगे, आपके 3-4 साल वेस्ट हो जाएंगे। आपको ना तो पैसे की वैल्यू पता लगेगी, वे पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे बचाते हैं, ना आप कुछ पढ़ लिख पाओगे, और 4 साल आपकी ज़िंदगी के जो कीमती जवानी के दिन है वो गुजर गए। उसके बाद आपको जॉब वगैरह भी नहीं मिलनी, उसके बाद आप ट्राई करोगे भी चलो बाहर चलते हैं या कुछ करते हैं, है ना, तो वो चीज़ वेस्ट है। अगर तो आप सच में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, फ़ोन वगैरह से, सारी चीज़ों से, फिर तो हॉस्टल वगैरह में जाओ। पर अगर आप हॉस्टल वगैरह जाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल मत जाओ, उससे अच्छा बाहर की कंट्री में आओ, आपको उससे 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप आगे, आपको रहना आ गया, अकेले कैसे रहते हैं, घर कैसे साफ़ करते हैं, खाना पीना कैसे करते हैं। अब आपको दूसरा काम है भी, आपको अपना खर्चा चलाना है, आपको रेंट देना है, आपको खाना खाना है। माँ बाप से पैसे तो मंगा नहीं सकते, ऑलरेडी 25 लाख लगा दिए हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इंडिया में आप काम करोगे नहीं जब तक आप 24, 25, 26 साल के नहीं हो जाते। मोस्टली 100 में से 90 लोग नहीं करेंगे। ठीक है, कोई 10 होंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास होंगे या गरीबी में होंगे, वो कर लेंगे, पर मोस्टली 25-26 साल तक कोई काम ना आप नहीं करोगे, जिसकी आप सिर्फ पैसे उड़ाओगे घर वालों के, और आपको पैसे की वैल्यू नहीं पता लगेगी। यहाँ पर आते ही आप 19-20 साल के मार्केट में निकलोगे, आपको पता लगेगा कैसे अलग अलग रेस्टोरेंट में जा, शॉपिंग मॉल में जा, फूड के किसी भी जगह पे कैसे जाते हैं, कैसे उनको बोलते हैं अभी मेरे को जॉब चाहिए, इंटरव्यू दोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप दूसरों लोगों से बात करोगे, फिर आप जब काम करोगे आपको मैनेजर की, सुपरवाइज़र की बात सुननी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा अच्छा यार भी जॉब में तो ऐसा भी होता है, भी दूसरों की बातें सुन के मजबूरी में काम करना पड़ता है। अगर वही मेरा, मैं मेहनत करूँगा, मेरा अपना खुद का बिजनेस होगा, तो मेरी लाइफ इजी हो जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे थॉट आपके दिमाग में आएंगे। फिर आप जॉब स्टार्ट करोगे, 8 घंटे 10 घंटे, आपके शरीर को धीरे धीरे आदत होगी। ठीक है, आपको पैसे मिलेंगे, फिर उस पैसे से आप अपना रेंट, फूड, जब सारी चीज़ें खर्च लोगे, फिर आपको पता चलेगा भी पैसे की वैल्यू क्या है। भी मेरे पास तो 200-300 ही रह गया, 500 रह गया, 1000 रह गया, अब इसमें मेरे को खर्चा भी करना है, सारा कुछ करना है, फिर आप संभाल के पैसे यूज़ करोगे, ऐसे नहीं भी फालतू में उड़ा दोगे। इंडिया में आप ये चीज़ नहीं सोच सकते भी पैसे संभाल के यूज़ करने हैं या कैसे, आप क्योंकि आपने कमाई नहीं है, आपके जो हाथ में जो आएगा पैसे उड़ाते जाओगे। पर यहाँ पे आके जब आप खुद कमाओगे तो आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी, भी पैसा क्या चीज़ है, कैसे कमाया जाता है और कैसे बचाया जाता है, और कितने पैसे इनफ हैं भी आने वाली जनरेशन में और आने वाले टाइम में आपकी अच्छी लाइफ के लिए। ठीक है, तो अगर आपको पैसा कमाना और बचाना सीखना है तो आपको ज़रूर बाहर आना चाहिए, इससे आप एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल मैन और वुमन बन पाओगे। अगली बात, आपको अकेले रहना आ जाएगा। इंडिया में अकेले बहुत कम लोग रहते हैं, 100 में से 2 होंगे जो अकेले रहते होंगे, नहीं तो सबके पास अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। अच्छे ना भी हों, फ्रेंड्स तो सबके होते ही हैं इधर उधर घूमने के लिए। इधर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जब आप आ जाते हो, आप अकेले काम पे जाते हो, अकेले बस में बैठ के हेडफोन लगा के अब मुंह लटका के घर पे आते हो, थक हार के, फिर आपको खाना भी बनाना है, खा के सो जाते हो, तो आपकी लाइफ काफ़ी अकेली हो जाती है। आपको अकेले मुश्किलों से लड़ने में, स्ट्रगल करने में, हार्ड वर्क करने की आदत पड़ जाती है। आपको पता लग जाता है भी दुनिया में अकेले कैसे चला जाता है। इंडिया में आपके सपोर्ट करने के लिए माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, यार दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, आपको इतनी वैल्यू नहीं पता चलेगी। यहाँ पे जब आप अकेले आ जाओगे तो आपको रियल वैल्यू पता लगेगी भी, अकेले कैसे दुनिया में लड़ा जाता है। ठीक है, कैसे अकेले सारे काम किए जाते हैं, बैंक में जाया जाता है, कैसे अपना सारा बिजली का बिल हो गया, ऑन वो तो सब ऑनलाइन होता है ना, तो मतलब जो भी कामकार होते हैं भी अकेले कैसे करने हैं, अकेले ये जो दुनिया जो है ना मतलबी है, पूरी पूरी मतलबी दुनिया है। यहाँ पे सभी डबल फेस लोग हैं आज के टाइम पे, कोई आपको आपका अच्छा नहीं चाहता, कोई आपको खुश देख के खुश नहीं है। तो ऐसी डबल फेस दुनिया में कैसे अकेले चलना है, कैसे पूरी चालाकी से एकदम तेज होके रहना है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो जब आपने 2 ढाई 3 साल 4 साल लगा लिए किसी बाहर की कंट्री में, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे।
आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको दुनिया का पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि इंडिया में 4 साल की डिग्री करने में आपको नहीं होगा। अब एक बंदा है इंडिया में 4 साल की डिग्री कर रहा है बीटेक, और मेरे को कनाडा में 4 साल हो गए हैं, मेरे को उससे ज़्यादा डबल एक्सपीरियंस होगा। और जितने पैसे मैंने इंडिया से आने में लगाए थे 20-25 लाख, उससे डबल मैं सेव कर लूँगा अगर मैं दिन रात मेहनत करूँगा 12-13 घंटे तो। ठीक है, अगर 12-13 घंटे नहीं भी करूँगा तो जितने लगे थे 4 साल में उतने तो सेव हो ही जाएंगे। तो एक तरफ 4 साल की डिग्री उधर है, और एक तरफ 4 साल का स्ट्रगल स्ट्रगल इधर है। ठीक है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं यही बोलूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो ज़रूर एक बार आओ, और पैसे अपने जोड़ लो जितने आपके लगे हैं 25 लाख। अगर आपका बाद में मन नहीं लगे, जी नहीं लगे, तो वापस चले जाओ। पैसे तो आपके उतने पूरे होंगे, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, पर पैसे आपके पूरे हो गए। पर आपने गेन क्या किया? एक्सपीरियंस भी, दुनिया में अकेले सारा काम कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। कल को इन फ्यूचर आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, आप में सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो बाहर आने के ये कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो फिर कभी बात करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो थम्स अप कर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी लव यू ऑल।